तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत स्पेशल है कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सुन लीजिए। देखिए हमारा काम क्या है, हमने अभी कल हमने टरबाइन के बारे में जो पढ़ा था, तो टरबाइन में हम कह रहे कि हमने भाई साहब टरबाइन को घुमाना है। तो हमने एक टरबाइन पढ़ी, कौन सी? इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन के अंदर वर्ड क्या यूज किया? इंपल्स। इंपल्स का मतलब है जब हम फोर्स लगाते हैं, सीधी सी बात है। हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ टाइम के लिए, जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो एक इंपल्स कहलाता है। जैसे कि इसमें हमने दिखा रखा है, तो पानी जो है वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, ब्लेड्स के साथ, इसको हम ब्लेड्स कह देंगे, वेन्स कह देंगे, तो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो ये भाई साहब यहां से ये जो ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड्स हमारे घूमने शुरू कर देंगे, ये पूरा जो हमारे पास है कंपोनेंट वो घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटर कहेंगे। तो ये हमारा रोटर जो है वो हमारा घूमना स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात, ये हमारा घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब अगर आपके ऊपर सीधा सीधा बोझ डाल दिया जाए कि लो मेरे भाई ये टरबाइन है, इसकी पावर निकाल के दिखाओ, बात समझ रहे हो कि टरबाइन ये है कि और इसकी पावर निकाल के दिखाओ, और आपको बोला जाए कि पावर निकालो, भाई आप जान साथ साथ सर सर कहाँ एंगल, कहाँ पे ये फोर्स लगाना है। देखो चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है। मेन चीज है यहाँ पे जो पानी आ रहा है, कितना पानी हमारे पास आ रहा है, एक सेकंड में कितना पानी हमारे पास यहां पे आ रहा है। अगर हम बात करें मीटर क्यूब पर सेकंड, जैसे हम डिस्चार्ज की बातें करते हैं, तो उसके केसेस में हमें मीटर क्यूब की बातें करनी पड़ती है, कितने मीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन जब फोर्स की बातें आती है ना, तो भाई साहब वहां पे फोर्स में मीटर क्यूब नहीं चलता, फोर्स में हमें किलोग्राम चाहिए होता है। तो मैं ना एक बार आपको छोटा सा बेसिक चीजें करवा दूंगा, ठीक है? मुझे पता है आपने फिजिक्स की क्लास अगर मेरी लगा ली है तो आपको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक लेके चलता हूं कि आपने फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा जो बेसिक था वो नहीं समझा, इसलिए मैं थोड़ी सी बात बताने वाला हूं ताकि आपको करना जो है वो आसान हो जाए, आगे वाली कैलकुलेशन जो करनी है आसान हो जाए। पहली बात यहां पे हम देखेंगे तो हमारे पास एक तो होती है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा हुआ है पूरी अच्छे तरीके से। कहां पे? यहां फ्लूइड मैकेनिक्स में। वॉल्यूम हम इधर ले जाएंगे, रो इंटू वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम, ओके, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास। हम जानबूझ के मास की बातें करेंगे, इसमें रीजन क्या है अभी बताता हूं। रो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ, जो एरिया है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये इक्वल टू क्या आ गया? मास। लेकिन दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, टाइम, टाइम नीचे टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? ये होगा मास पर यूनिट टाइम। मास पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारे पास? वही मास फ्लो रेट जो होता है, मास फ्लो रेट, जिसको हम एम डॉट बोल देते हैं बेटा। और ये क्या बन गया? एम डॉट बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि पर सेकंड हमारे पास कितना मास आ रहा है। देखिए एम डॉट को मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपने लिखना है तो एम डॉट याद कर लो बेटा। इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं दिमाग में रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि एम डॉट क्या है? रो ए वी, रो ए वी, रो ए वी, रो ए वी। जितनी बार आप बोलना चाहते हो बोल लीजिए, क्योंकि ये बार बार यूज होना है। रो ए वी बार बार यूज होना है। जहां पे रो क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है,
डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड, जिसकी भी जो आप फ्लूइड यूज कर रहे हो वो वाला। ए एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट, कौन सा एरिया, कितना एरिया है आपका पाइप का। ओके, वी है वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, ऑफ जेट। अब देखो हमारे पास भाई साहब, अब यहां से आया पानी हमारे पास, अब यहां से हमारे पास पानी आ रहा है। ओके, ये देखेंगे हम, और ये जेट हमारा आ रहा है यहां से। एरिया हमें पता है, कितने एरिया से हम इसको निकाल रहे हैं, यहां से एरिया हमारे पास सर्कुलर एरिया आ जाएगा, और ये स्ट्राइक करेगा आगे जाके मान लीजिए ब्लेड्स के साथ। लेकिन हम उसको क्या दिखा देते हैं, एक बार दिखाने के लिए, ठीक है, एक बार दिखाने के लिए यहां पे एक प्लेट दिखा देते हैं कि एक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है पानी, जो है वो एक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, और ये पानी जो है वो यहां से निकलेगा और इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। देखिए मेरे पास मेरे भाई, अब पानी में स्ट्राइक करना है, और पानी की पावर आपको पता है, नहीं पता तो एक बार धरना दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा। एक बार धरना लेके देख लो, ठीक है, बैठ जाओ धरने पे, आ जाएंगे जब पानी मारने के लिए, जब पानी मारेगा ना उड़ा उड़ा के फेंकता पानी, पानी में बहुत पावर होती है बेटा। और यहां पे हमारे पास जो पानी है वो वेलोसिटी के साथ आ रहा है, हमारे पास वेलोसिटी है, और ये स्ट्राइक करेगा तो ये फोर्स जनरेट करेगा, यहां पे एक फोर्स जनरेट होगी जो इसको घुमाएगी, फोर्स जनरेट होगी। अब जो फोर्स है मेरा बच्चा, फोर्स आप समझ लीजिए, कभी भी फोर्स निकालनी है आपने, फोर्स निकालने का फॉर्मूला सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है हमारे पास फोर्स कहलाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब लेकिन मास हम ऐसे लिख रहे हैं एम, एक्सेलरेशन लिखे डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी, लेकिन एम अपॉन टी हमने पहले से निकाला है, ये देखो एम अपॉन टी, एम अपॉन टी हमने पहले से निकाल रखा है, ये रहा एम बाई टी। तो ये क्या है, ये हमारे पास एम डॉट है, ये क्या है, एम डॉट है, तो इसको क्या कहेंगे, एम डॉट, और ये डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये बेसिक फिजिक्स होती है बेटा। बेसिक फिजिक्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, उसको चेंज करने को हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं। ये आगे बेसिक बातें, ये आगे बेसिक बातें। इसी तरह हमारे पास जब हमें टॉर्क निकालना होता है, तो टॉर्क के केस में हमारे पास देखो ये सारी चीजें हमने करनी है, ये सारी चीजें हमने करनी है, इसके अंदर टॉर्क निकालना, ये सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो टॉर्क जब निकालते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, बस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ये आपको सिंपल सिंपल सी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं इसके बारे में, तो यहां पे मैं फोर्स को लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे एक लाइन लगा लेते हैं, हमारे पास यहां पे खत्म हो चुका है, आगे क्या है ये देखो, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है मेरा बच्चा, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज है, किस रेट पर चेंज हो रहा है। तो मेरे बच्चा किस तरह से लिखते हैं इसको, मोमेंटम ये m2v2 माइनस m1v1, मतलब ये चेंज ज्यादा कौन है कम कौन है उसी के हिसाब से कर लेते हैं, अपॉन टी कर देते हैं, अपॉन टी कर देते हैं। अगर मास दोनों का सेम है तो मास कॉमन निकल आता है, v2 माइनस v1 अपॉन टी, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, m डेल्टा v अपॉन टी, और यही बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन हमारे पास अगर पूछ ले कि नहीं सर जो टॉर्क है, तो टॉर्क हमारे पास अगर निकालने को बोलता है, क्योंकि ये सब कुछ हमें यूज होना बेटा, ये सब कुछ हमें यूज होना है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं। टॉर्क क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब वो व्हील घूमेगा ना बेटा, टरबाइन घूमेगी, तो तब उस वक्त क्या लगेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा,
उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क जब लगेगा तो हम उसको दिखा देंगे, टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, m1v1 मोमेंटम है, मोमेंटम उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। तो हमारे पास m2v2r2 अपॉन टी। इस तरह से हम जब करेंगे मेरा बच्चा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा। अगर इसमें से m कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, v1r1 माइनस v2r2 अपॉन टी। तो ये हमारे पास निकल आएगा बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और m अपॉन टी क्या है, m डॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप चीजों को आराम से समझना चाहते हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं। v1r1 ये आ गया, टॉर्क की बातें आ गई, ये टॉर्क की बातें, और ये कौन सी आ गई, फोर्स की बातें आ गई। अब आगे चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको चीजें जो है बेसिक सी बातें जो है वो समझ आ चुकी होंगी, इसके बारे में आगे चल सकते हैं अब। ठीक है, अब तो वीडियो ठीक है बेटा, एक बार बता देना, वीडियो नहीं सही आ रही तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फायदा नहीं है, ओके। तो आगे चले बेटा। हाँ जी बेटा, वीडियो ठीक है बेटा, वीडियो ठीक है, एक बार बता दो वीडियो पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हाँ जी, बीच बीच में कभी वीडियो रुक जाती है, अभी तो सही आ रहा है, ओके। टॉर्क वाला रिपीट कर दे, टॉर्क वाला सुनो बेटा मेरे बड़े ही ध्यान से सुनो। देखो हमने करना क्या है, जब तक आपको ये नहीं समझ आता, हमारी दिक्कत यही है, हमें बेसिक ही नहीं क्लियर, बस यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस पे टाइम लगाऊंगा, आगे जो डेरिवेशन वगैरह वो आसान है, लेकिन क्योंकि इस यही नहीं समझ आया तो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा बच्चा, आप जब मोमेंटम चेंज करते हो किसी चीज का, टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज करते हो तो उसको हम फोर्स कह देते हैं, कि उस बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया हमने। देखो मास तो आप बदल नहीं सकते। देखो सीधी सी बात बताता हूं कि ये आप, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, अब इस बंदे का मास है 50 किलो, मान लीजिए 50 किलो, और इस बंदे के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया और इस फोर्स लगा के इसको धकेल दिया यहां से, और 1 सेकंड के लिए आपने फोर्स लगाया सिर्फ। अब आपने उसकी क्या कर दिया, आपने मास बढ़ाया नहीं, आपने उसका मास तो बढ़ाया नहीं, आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी बेटा। वेलोसिटी पहले मान लीजिए आराम से चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और आपने उसकी स्पीड बढ़ा के 4 मीटर पर सेकंड कर दी, कि चल यार धक्का मार के चल नहीं रहा। तो आपने क्या कर दिया, मोमेंटम चेंज कर दिया बेटा। मास वही का वही है, मास वही का वही है, मास हमारे पास वो देखो, अब मेरे पास ये m1v1 मान लो, इसको m2v2 मान लो, बस ये है, और टाइम कितना है 1 सेकंड, उसको डिवाइड कर दो, m2v2 मतलब इन दोनों को गुना करो, 5 चुका 20, 200 आ गया, 200 और माइनस कर दो, 5 दूनी 10, तो 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया बेटा 100 न्यूटन का फोर्स आ गया। मतलब आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था उस बंदे के ऊपर, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था उसके ऊपर। इसी तरह हमारे पास जब गोल घूमती है ना चीज बेटा, जब गोल घूमती है तब हमें फोर्स लगा के उसको गोल घुमाना होता है, तो वो हमारे पास ये क्या होता है, ये रेडियस होता है बेटा, ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस। जब हमारे पास रेडियस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए गोल घुमाया, जोर लगाया हमने, गोल घुमाया, तो उसका मोमेंटम चेंज किया, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब चेंज करते हैं तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उस टाइम हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके मेरे बच्चा, ओके। आगे चले, तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले करवा दिए ताकि आपको समझ आ सके। अब आते हैं बेटा, पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो आगे चलते हैं, उन टॉपिक को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टॉपिक है, हमारे पास क्या करेंगे, आपके साथ सीधा टरबाइन के ऊपर नहीं हमला कर देंगे कि भाई टरबाइन की कैलकुलेशन करो, नहीं, आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि भाई यहां ये करो, उसके बाद ये करो, धीरे धीरे करेंगे। सो आराम से हम एक एक चीजों को करने वाले हैं। तो केस नंबर वन,
नंबर 1 हमारे पास क्या है, अब इंपैक्ट लग रहा है जेट का, और यहां पे एक प्लेट है जो फिक्स है, हिल ही नहीं सकती ये प्लेट, उसके ऊपर हम पानी स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर पानी आप स्ट्राइक करोगे तो उसके कारण हमारे पास उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हो वो आपको बताना है। तो आप लिखोगे इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन, इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड प्लेट। एक फिक्स्ड प्लेट है, उसके ऊपर आप इसको फोर्स को लगाओगे, तो आप इसको दिखा दोगे कि यहां पे ये फिक्स है, ऐसे दिखा सकते हो आप, ये फिक्स है हमारे पास, ये एक प्लेट जो है वो फिक्स है। अब इसके ऊपर क्या किया आपने, पानी को स्ट्राइक कराया, अब इजी सी कैलकुलेशन, क्योंकि आपने पहले समझ लिया इसलिए बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ये देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है, ये v वेलोसिटी से यहां से आ रहा था, v वेलोसिटी के साथ आ रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है v, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी है v, और जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने से हमारा ये मूवमेंट होगी कोई, हम क्या कहेंगे, यहां से तो आया लेकिन इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे जाके मतलब वहां पे जाके रुकेगी एक बार, तो कोई एक मोमेंट आएगा जहां पे जाके वो रुक जाएगा पानी, क्योंकि वो प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे लगेगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी उसकी 0 होगी, क्योंकि ये प्लेट वो हिल नहीं रही है, इसलिए हमारे पास वो क्या होगा, वेलोसिटी उसकी 0 आएगी। तो इसके केस में मेरा बच्चा हमारे पास क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है वो सुनो, हमें मेन फोर्स बतानी है इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में, क्योंकि यही तो घुमाएगी आगे प्लेट को यही तो घुमाएगी, वो रीजन है। दो तरह की, देखो बेटा आपका अगर फोर्स ये तो सीधा है, लेकिन अगर फोर्स आप ऐसे लगाते तो दो कंपोनेंट बनते बेटा, एक्स में और वाई में। तो ये एक्स डायरेक्शन होता है एफ एक्स और ये होता है एफ वाई, अगर होता तो, लेकिन हमारे पास तो सीधा ही है, तो हमारे पास सिर्फ एफ एक्स है, एफ वाई इसके केस में है ही नहीं है, क्योंकि ये साफ आपको दिख रहा है कि सीधा आप इस तरह से धक्का मार रहे हो किसी चीज को, तो भाई ऊपर और नीचे तो फोर्स लगा नहीं रहे हो, सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो हमारे पास ये फोर्स जो आएगी, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो वो कैसे दिखाएंगे बेटा, वो दिखाएंगे एफ एक्स मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने पहले ही पढ़ लिया, इसीलिए तो पढ़ लिया ताकि हमें करना आसान हो सके, इसीलिए किया ना मेरा बेटा। तो हमारे पास क्या होगा, मास और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस मेरे को फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज आ गई मेरे बच्चा, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने पहले ही समझ लिया, इसीलिए मैंने आपको पहले फिजिक्स की जो रूल थे वो आपको करवा दिए, फिजिक्स का रूल था वो आपको करवा दिया, ये है। अब मेरे पास मेरा बच्चा क्या होगा, आप इसको थोड़ा उधर कर सकते हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं, चलो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, m अपॉन टी, ये तो बार बार हमें करना है, m अपॉन टी क्या आ गया, m डॉट आ गया, हमें क्या टेंशन है इसकी, तो m डॉट बना दिया उसको, m डॉट, ठीक है। और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्यों, क्योंकि वहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, अगर यहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है तो m डॉट v, और ये एफ एक्स, तो मेरा बच्चा m डॉट, अभी याद करो, अभी पीछे वाले पेज पे क्या करवाया मैंने, पीछे वाले पेज पे मैंने क्या करवाया था, ये याद करो, यहां पे आ जाओ, ठीक है, यहां पे आ जाओ, ये रहा m डॉट, कहां पे मैंने करवाया था मेरा बच्चा, ऊपर था, ठीक है। तो ये याद रख लो, रो ए वी याद रख लो, क्या था हमारे पास, रो ए वी, याद कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो, m डॉट क्या है, रो ए वी है, तो हम इसको लिख लेंगे बेटा रो ए वी, और v एक और है इसके साथ, तो रो ए वी स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इट। तो आपको बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना है हमेशा के लिए, रो ए वी स्क्वायर, ये सीधा सीधा हमें पूछता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है,
फिक्स प्लेट के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो हम उसको याद रखेंगे कि वो रो ए वी स्क्वायर है, रो ए वी स्क्वायर है, रो ए वी स्क्वायर है। जितनी बार बोलना चाहते हो इस चीज को बोल लो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।